धूप से रूप तेरा बचाऊंगा मैं, सर पे रख लो मुझे ओढ़नी की तरह। स्वागत है दोस्तों आप सबका सुनहरे लफ्ज में। मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप बड़ी की दर्द भरी नज़म। इससे पहले बता दूं दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव 2024 दिवाली के दिन कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस नेता रवि राजा बीजेपी में शामिल। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बड़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं भी खुद को समंदर समझने लगूं, तुम जो मिल जाओ आकर नदी की तरह। मेरी आंखों का प्रस्ताव ठुकरा के तुम मुझसे यूं ना मिलो अजनबी की तरह। आप लोग तो ऐसे खामोश हो गए, ताली वाली बजाते रहिए। आप लोगों की तालियां हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे अमिताभ बच्चन के लिए अमर सिंह। आप लोग ताली वाली बजाते रहेंगे तो मुझे थोड़ी सी ताकत मिलती रहेगी। ऐसा लग रहा है आप अपने अनुभव में खो गए। अनुभव कहीं ना कहीं जाहिर हो जाता है। मुझे याद आता है एक बार पिछले दिनों भाजपा के एक बहुत ही प्यारे से नेता के बेटे ने एक रासायनिक पदार्थ चाट लिया था। राहुल महाजन जी ने रासायनिक और भौतिक पदार्थ था वो चाट लिया था। 3-4 दिनों तक भाजपा को कोई बाहर ही नहीं निकला स्टेटमेंट देने के लिए। चौथे दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी निकले और बिल्कुल गंभीरता की मुद्रा में आके बोले, देश के लोगों, वो बच्चा है उसे माफ कर दो, जवानी में ऐसी भूलें हो जाती हैं। तभी हमारे बुजुर्गों ने कहा था, देखो अनुभव बोल रहा है। तो आप अनुभवी हैं, बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा आप लोग प्यार वार देते रहें, दान वान करते रहें। मेरे यहाँ एक बार एक कांग्रेसी नेता से एक भाजपाई नेता ने कहा, तुम्हारी सोनिया ने इस देश को 2 बच्चों के अलावा दिया ही क्या है? तो कांग्रेसी ने कहा, तुम्हारे अटल जी से तो वो भी नहीं हुआ। तो भाजपाई ने कहा, बेटा गुप्त दान को दान नहीं समझते? तो आप लोग थोड़ा सा गुप्त दान करते रहे, मुझे मेरा गीत सुन लिया जाएगा अच्छे से। दूसरा बंद रखता हूं, अब बिल्कुल नई बात करता हूं, अच्छा लगेगा। बहुत मजेदार बात कहने की कोशिश करता हूं, सुनेगा दोस्तों। हिंदी कविता हो, उर्दू कविता हो, जब भी महबूबा के चेहरे को जोड़ा गया तो चांद से जोड़ा गया। आइए एक नई बात कहता हूं, नयापन लगे तो मुझे साथ मिले आपका। के मैं भी खुद को समंदर समझने लगूं, तुम जो मिल जाओ आकर नदी की तरह। पीछे देखिएगा, और शायद इससे सटीक कुछ हो ही नहीं सकता कि चांद चेहरे को सब शायरों ने कहा, चांद चेहरे को सब शायरों ने कहा, मैं भी कैसे कहूं चांद में दाग है। आज आसमान में आपको पता है क्यों नहीं है चांद? क्योंकि आपके मंच पे आ गया है। जब मैं शुरू में आया था तो दिनेश भाई ने कहा, तुम आए तो बरसात लेकर के यार इमरान। मैंने कहा, दिनेश भाई 4 इतनी खूबसूरत खूबसूरत शायराएं बुलाओगे तो क्या शिवनी के बादल बेईमान नहीं हो जाएंगे? उनकी तो मजबूरी है बरसना। सुनेगा, नई बात कहता हूं कि चांद चेहरे को सब शायरों ने कहा, मैं भी कैसे कहूं चांद में दाग है। दूध में थोड़ा सिंदूर मिल जाए तब, दूध में थोड़ा सिंदूर मिल जाए तब, तेरा चेहरा उसी तरह बेदाग है। मैं आपकी समझ की परीक्षा ले रहा हूं। अच्छी कविता पे भी कभी कभी ताली बजा दिया करो मेरे शिवनी जैसे प्यारे शहर के लोगों। अच्छी कविता पे भी ताली बजा दिया करो, वरना हम जैसे लोग दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे अच्छी कविता पढ़ने की, नौटंकी करते रहेंगे। चांद चेहरे को सब शायरों ने कहा, मैं भी कैसे कहूं चांद में दाग है। दूध में थोड़ा सिंदूर मिल जाए तब, तेरा चेहरा उसी तरह बेदाग है। धूप से रूप तेरा बचाऊंगा मैं, धूप से रूप तेरा बचाऊंगा मैं, सर पे रख लो मुझे ओढ़नी की तरह। दोस्तों इमरान प्रताप गढ़ी की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
आइए दोस्तों, दिन की बातें किताब से पैदावार की ज़कात का बयान सुनते हैं। मसला, कोई शहर काफिरों के कब्जा में था, वहीं लोग वहां रहते सहते थे। फिर मुसलमान ने लड़कर वो शहर इनसे छीन लिया और वहां दीन इस्लाम फैला दिया। और मुसलमान बादशाह ने काफिरों से लेकर शहर की सारी ज़मीन इन मुसलमानों को बांट दी। ऐसी ज़मीन को शरअ में उशरी कहते हैं और अरब के मुल्क की भी सारी ज़मीन उशरी है। मसला, अगर किसी के बाप दादा से ही उशरी ज़मीन बराबर चली आ रही हो या किसी ऐसे मुसलमान से ख़रीदी जिसके पास इसी तरह चली आती हो, तो ऐसी ज़मीन में जो कुछ पैदा हो इसमें से भी ज़कात वाजिब है। और उसका तरीक़ा यह है कि अगर खेत सींचना ना पड़े, फ़कत बारिश के पानी से पैदावार हो गई, या नदी और दरिया के किनारे पर तराई में कोई चीज़ बोई गई और बेसींचे पैदा हो गई, तो ऐसे खेत में जितना पैदा हुआ है उसका 10वां हिस्सा खैरात कर देना वाजिब है, यानी 10 मन में 1 मन। और अगर खेत को पुर यानी चरस बाहट चलाकर या और किसी तरीक़ा से सींचा तो पैदावार का 20वां हिस्सा खैरात कर दें, यानी 20 मन में 1 मन। और यही हुक्म है बाग और ऐसी ज़मीन में अगरचे कितनी ही थोड़ी चीज़ पैदा हुई हो, बहरहाल ये सदक़ा खैरात करना वाजिब है। कम और ज़्यादा होने में कोई फ़र्क नहीं है। मसला, अनाज, साग, तरकारी, मेवा, फल, फूल वगैरह जो कुछ पैदा हो सबका यही हुक्म है। मसला, उशरी ज़मीन या पहाड़ या जंगल से अगर शहद निकाला जाए तो इसमें सदक़ा वाजिब है। मसला, अगर उशरी ज़मीन कोई काफिर ख़रीद ले तो वो उशरी नहीं रहती, फिर उसने मुसलमान भी ख़रीद ली या किसी और तौर पर इसको मिल जाए तब भी वो उशरी न होगी। मसला, ये 10वां या 20वां हिस्सा पैदावार वाले के ज़िम्मा है। सो अगर खेत बिटाई पर हो तो ज़मींदार और किसान दोनों अपने हिस्सा का दें। जिन लोगों को ज़कात देना जायज़ है उनका बयान। मसला, जिसके पास 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोला सोना, इतनी कीमत का सौदागिरी का असबाब हो, उसको शरीयत में मालदार कहते हैं। ऐसे शख्स को ज़कात का पैसा लेना और खाना भी हलाल नहीं। इसी तरह जिसके पास इतनी ही कीमत का कोई माल हो जो सौदागिरी का तो नहीं लेकिन ज़रूरत से ज़ायद है, तो वो भी मालदार है। ऐसे शख्स को भी ज़कात का पैसा लेना और खाना हलाल नहीं है। मसला, और जिसके पास इतना माल नहीं बल्कि थोड़ा माल है या कुछ भी नहीं, यानी एक दिन के गुजारा के मुवाफिक भी नहीं, इसको गरीब कहते हैं। ऐसे लोगों को ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है और उन लोगों को लेना भी दुरुस्त है। मसला, बड़ी बड़ी डेगें और बड़े बड़े फर्श फरोश और शामियाने जिनकी बरसों में एक आध दफ़ा कहीं शादी ब्याह में ज़रूरत पड़ती है और रोज़मर्रा उनकी ज़रूरत नहीं होती, वो ज़रूरी असबाब में दाखिल है नहीं। मसला, रहने का घर और पहनने के कपड़े और काम काज के लिए नौकर चाकर और घर का सामान जो अक्सर काम में रहता है, ये सब ज़रूरी असबाब है, दाखिल नहीं। इनके होने से मालदार नहीं होगा चाहे जितनी कीमत का हो, इसलिए इसको ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है। इसी तरह पढ़े लिखे आदमी के पास इसकी समझ और बर्ताव की किताबें भी ज़रूरी असबाब में दाखिल है। मसला, किसी के 10-5 मकान हैं, उनको किराया पर चलाता है और उसकी आमदनी से गुज़र करता है, या एक आध गाय है, उसकी आमदनी आती है, लेकिन बाल बच्चे और घर में खाने पीने वाले लोग इतने ज़्यादा हैं कि अच्छी तरह बसर नहीं हो सकती और तंगी रहती है, और उसके पास कोई ऐसा माल भी नहीं है जिसमें ज़कात वाजिब हो, तो ऐसे शख्स को भी ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है। मसला, किसी के पास 1000 रुपये नक़द मौजूद है लेकिन वो पूरे 1000 रुपये या उससे भी ज़्यादा का कर्ज़ है, तो उसको भी ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है। और अगर कर्ज़ 1000 रुपये से कम हो तो देखो कर्ज़ देकर कितने रुपए बचते हैं, अगर इतने। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।